Assalamu alaikum viewers, how are you all? Izan, Ruhan, are you happy with your bakra? Yes, yes. And what about you, Rohab? Yeah, I am very Happy. I am very happy. Now look at your cow. Okay. Cow eating grass. Eating grass. And it's in angry mood. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम चाहिए आ गया आप लोग के घर कुर्बानी का जानवर? क्या आया? बकरी, गाय। अच्छा गाय मारने वाली गाय और बकरी अच्छी वाली। अच्छा, आपको पता है हम कुर्बानी क्यों करते हैं? हाँ पता है। क्यों करते हैं बताइए? अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला के लिए। वेरी गुड। और कौन से नबी की सुन्नत को फॉलो करते हैं हम? कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली। नहीं बेटा, कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारा मौजू क्या है। आज का हमारा मौजू है बकरा ईद और कुर्बानी। तो जी नाजरीन और मेरे प्यारे बच्चों, कुर्बानी का मकसद क्या है? कुर्बानी क्यों करते हैं हम, पता है आपको? अल्लाह ताला। जी, कुर्बानी हम अल्लाह ताला की राह में जानवर या हलाल या ज़िबा करते हैं। पानी करते हैं, अल्लाह ताला खुश होते हैं। जी, अल्लाह ताला खुश होते हैं। अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान या ज़िबा करने को कुर्बानी कहते हैं। इस्लाम की नहीं करते। नहीं, मैं आपको बताती हूँ स्टोरी। और जानवर यानी गाय, अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान हलाल करने को या ज़िबा करने को कुर्बानी कहते हैं। जानवर यानी गाय, बकरा, दुम्बा या ऊँट वगैरह। और बकरा ईद करके हम सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं। सुन्नत इब्राहीमी यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसको करा था और हम उनकी याद में इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं इनको स्टोरी सुनाऊं कि वाक़या क्या है। तो जी नाज़रीन, ज़िलहज का महीना शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह कल हज हो चुका है। हज आपको पता है क्या है? हज मुसलमानों का सबसे बड़ा इवेंट होता है जिसमें मुसलमान अल्लाह ताला की राह में हज परफॉर्म करते हैं, मनासिक हज अदा करते हैं और उसके बाद कुर्बानी करते हैं। और हज हमारा होता है 9 ज़िलहज को। उसके अगले दिन 10 ज़िलहज को कुर्बानी की जाती है। हज के बाद कुर्बानी की जाती है। और स्टोरी सुनना चाहते हैं आप? हाँ, तो जी हम कुर्बानी क्यों करते हैं? हम कुर्बानी अल्लाह ताला की राह में करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फ़ॉलो करते हैं। अच्छा, तो जी बच्चों, किस्सा कुछ यूँ है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही बुरगज़ीदा बंदे पैगंबर थे और जो है बहुत ही ताबे थे। अल्लाह ताला का हर हुक्म फ़ौरन माना करते थे। तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनको बार बार ख्वाब आता है कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। अब वो सोच में पड़ जाते हैं, क्या करते हैं? वो ऊँट ज़िबा करते हैं और जानवर ज़िबा करते हैं। बार बार ख्वाब आता जाता है, कुर्बानी करते हैं जानवर के लिए, बार बार ख्वाब आता जाता है। बड़े परेशान होते हैं कि यार ये मैं तो कुर्बानियाँ कर रहा हूँ, ज़िबा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये ख्वाब क्यों आ रहा है? फिर वो सोचते हैं, फिर जहन लड़ाते हैं। फिर उनके जहन में आती है बात कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा है। उनके बेटे कौन थे? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। मेरा बेटा है, यानी मुझे अल्लाह की राह में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करना होगा। तो जाते हैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास और उनसे जाके पूछते हैं, उनको जाके अपना ये किस्सा बताते हैं, ये वाक़या बताते हैं और कुर्बान जाऊँ मैं ऐसे बेटे पे कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सुनते के साथ ही फ़ौरन राज़ी हो जाते हैं अपने बाप के लिए। कहते हैं कि हाँ अब्बा जी, अब्बा हुजूर, मैं तैयार हूँ कुर्बानी के लिए। तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर जाते हैं। और ये अल्लाह ताला का मकसद
था, अल्लाह ताला सिर्फ उनका इम्तिहान लेना चाहते थे कि वो इस इम्तिहान में पास होते हैं या नहीं होते, अल्लाह की बात मानते हैं या नहीं मानते। और लेकिन वो इतने ताबे कि अपने बेटे को भी कुर्बान करने से हिचकिचाते नहीं हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी की गर्ज से लेकर जाते हैं, और कुर्बानी की गर्ज से लेकर जाते हैं। वहाँ जाके अब वो बेटा तो बेटा होता है, मोहब्बत होती है उनको, तो क्या करते हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम की आंखों पे भी पट्टी बांध देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो डर जाएं, और अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की शक्ल देख के मेरा दिल काँप जाए। और क्या करते हैं, उनको लिटाते हैं और उनको ज़िबा करने की गर्ज से उनकी गर्दन पे छुरी फेरते हैं। लेकिन अल्लाह ताला का मकसद उनको तकलीफ़ देना नहीं था, उनको परेशान करना नहीं था, सिर्फ उनका इम्तिहान लेना था कि वो अल्लाह के इम्तिहान में कामयाब होते हैं या नहीं होते। वो जैसे ही छुरी फेरते हैं, उनको एकदम से मेंढे की आवाज़ आती है। मेंढा पता है किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यस, मेंढा शीप की आवाज़ आती है। वो जब अपनी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो देखते हैं कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल सही खड़े हुए हैं, और उनकी जगह अल्लाह ताला ने एक मेंढा भेज दिया है, उन्होंने उस मेंढे को ज़िबा कर दिया है। तो इस वाक़े की याद में हम कुर्बानी करते हैं। समझ आई बच्चों? हो गया कुर्बानी का वाक़या। अब आ जाइए हज के दौरान दो और ऐसे मनासिक हैं जो कि हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में अदा करते हैं। एक है सई और एक है रमी। सई और रमी आपको पता है क्या है बच्चों? हैं बच्चों? यस, क्या है? नहीं पता ना? आई नो यू डोंट नो। तो सई और रमी, सई क्या होता है भाई? सई दो पहाड़ हैं, सफ़ा मरवा। तो सफ़ा मरवा के 7 चक्कर लगाने को हम सई कहते हैं। और वो सई हम क्यों करते हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही ताबे और फर्माबरदार बंदे थे। सही, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने एक दफ़ा उनको हुक्म दिया कि अपने बीवी और बच्चे को, आपको पता है कि अरब क्या है? अरब पूरा रेगिस्तान है, डेज़र्ट है। डेज़र्ट क्या है? जहाँ ना पानी होता है, ना दरख्त होते हैं, ना खाने को कुछ होता है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी होती है। तो वहाँ अरब के रेगिस्तान में छोड़ आओ। और वो इतने फर्माबरदार, एक तो ये कि जो नहीं कि उनको अल्लाह का हुक्म मानना था, अल्लाह ताला के हुक्म से उदूली नहीं करनी थी, हुक्म मानना था। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि जो है उनको जो है क्या कहते हैं, पूरा यकीन था कि अल्लाह ताला अपने बंदों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आपको पता है अल्लाह ताला कैसे अपने इंसान को तकलीफ़ में देख सकता है? अल्लाह ताला हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब है। आपको पता है शहरक क्या होती है? शहरक आपकी ये जो वेंस होती है ना, ये गले की जो वेंस जो होती है, जहाँ से हमें सांस जा रही होती है, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा हमारे करीब है। तो अल्लाह ताला कैसे नुकसान पहुँचा सकता है? लेकिन अल्लाह ताला को सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेना था, और वो उन्होंने बग़ैर किसी चू चुरा के अपनी बीबी सारा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो कि छोटे से थे, 6 महीने के ही बच्चे थे, उनको लिया, उनको जाके अरब के रेगिस्तान में छोड़ आए। अच्छा, अरब के रेगिस्तान में छोड़ आए तो वहाँ जाकर बीबी सब वो जो है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भूख से बिलबिला उठे, तड़प उठे, ना पानी ना दाना कुछ नहीं। वो बिलक के रो रहे हैं, हाथ पाँव चला रहे हैं अपने, और बीबी सारा पानी की तलाश में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही हैं सफ़ा मरवा के। उन्होंने 7 चक्कर काटे पानी की तलाश में, लेकिन पानी उनको कहीं मिल के नहीं दे रहा। वो 7 चक्कर काटती हैं तो इतनी देर में हज़रत इब्राहीम इस्माईल अलैहिस्सलाम के रोने से जब पाँव की जो रगड़ होती है उससे ज़मीन के अंदर चश्मा फूट पड़ता है। वो चश्मा पता है कौन सा है? वो चश्मा है आबे ज़मज़म का, जो कि तब जारी हुआ तो ता क़यामत तक जारी रहेगा। उसके जैसा साफ़ शफ़ाफ़ पानी कहीं नहीं है। वो एक हमारे लिए मुतबर्रकात के तौर पे है, मुसलमानों के लिए। तो आबे ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ इस्माईल अलैहिस्सलाम के रोने से, उनके पैरों की रगड़ से। तो उस वाक़े की याद में हज के दौरान सही की जाती है। सही यानी सफ़ा मरवा, दोनों पहाड़ों के 7 चक्कर लगाने को कहते हैं। दूसरा रमी। रमी क्या होता है पता है आपको? हज के दौरान हम मारते हैं शैतान को कंकरियाँ, पत्थर मारते हैं। 3 शैतान बनाए हुए हैं उन्होंने, एक छोटा शैतान, एक उससे बड़ा शैतान और सबसे बड़ा शैतान। तो शैतान को कंकर मारते हैं। क्यों मारते हैं? ये शैतान इंसान को वरगलाता है, बहकाता है, गलत काम करने की तरगीब देता है, बुरा काम करने को कहता है। तो हज के दौरान हम शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। तो ये भी वाक़या मंसूब है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लेकर जा रहे होते हैं तो 3 मरतबा शैतान उनके सामने आता है। पहली दफ़ा एक बच्चे के रूप में आता है, उनको वरगलाता है, भड़काता है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को, देखो तुम्हें ज़िबा करने जा रहे हैं, ये है वो है।
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको कहते हैं कि पत्थर उठाओ, उनको उसको शैतान को मारो। वो 7 कंकरियाँ मारते हैं, वो भाग जाता है। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो फिर एक जवान आदमी के रूप में आता है, फिर उनको भड़काता है वो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस पत्थर उठाओ, इसको कंकरियाँ मारो, कंकरियाँ मारो। फिर वो पत्थर उठा के उसको मारते हैं। फिर तीसरी आगे जाते हैं तो तीसरी दफ़ा बूढ़े आदमी के रूप में आता है, फिर वो उसको कंकरियाँ मारते हैं। तो इस वाक़े की याद में हज के दौरान रमी की जाती है कुर्बानी करने से पहले। तो जो है ये भी एक हज का एक अहम मनासिक है। मनासिक अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, सही और हज क्या है ना? फिर होता है हज का खुतबा नौज़िल हज को, जो कि हज का सबसे अहम रुकन है, अहम मनासिक है। वो है अरफात का खुतबा। अरफा का दिन होता है नौज़िल हज का। सब मैदान अरफात में जमा होते हैं। और मैदान अरफात क्या है? ये है वो जगह जहाँ पे दुनिया में आने के बाद बीबी हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मिले। और अरफा के मकसद होते हैं मिलने के, और क़यामत के बाद तमाम इंसान जो ज़िंदा करके उठाए जाएंगे, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करके उठाए जाएंगे, वो तमाम इंसान क़यामत जब वक़ू पज़ीर हो जाएगी तो सब अरफात के मैदान में मिलेंगे। तो 9 ज़िलहज को होता है अरफात का खुतबा, अरफा का दिन होता है। और उसके बाद 10 ज़िलहज को कुर्बानी की जाती है। हज जो है ये कहते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक बार हज करा। तो उन्होंने अपने हज का जो खुतबा दिया उसमें उन्होंने कहा कि किसी काले को गोरे को, किसी गोरे पे, किसी गोरे को काले पे, या किसी अरबी को अजमी पे, या किसी अजमी को अरबी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं। यानी कोई भी इंसान किसी से अपनी शक्ल व सूरत पे, अपनी दौलत के उससे बढ़कर नहीं है। अगर कोई इंसान किसी से अच्छा है तो किस वजह से? अपने आमाल की वजह से। जो अच्छे काम करेगा वो अच्छा होगा, जो बुरे काम करेगा वो बुरा होगा। सही? अगर आप खूबसूरत है उसका मकसद ये नहीं कि आप अच्छे हैं या आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप अच्छे हैं। आप अच्छे कब हैं? जब आपके काम अच्छे हैं। आई बात समझ में? ओके। तो बच्चों इस वीडियो से पता चले आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मज़ीद इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बच्चों मेरे साथ एक दफ़ा बोल दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो, ये दुनिया फ़ानी है, तो वीडियो का मकसद मैसेज ये कि दुनिया फ़ानी है और सब कुछ यहाँ रह जाना है। आपका हुस्न, दौलत, माल, खूबसूरती सब यहाँ रह जाना है। सिर्फ आपके साथ जाएंगे तो आपके नेक अमाल। अगर आपके अमाल, आपके काम अच्छे हैं तो आपके अच्छे काम आपके साथ जाएंगे, बुरे काम हैं तो बुरे काम आपके साथ जाएंगे। और जो अच्छे काम करेंगे वो कहाँ जाते हैं? और जो बुरे काम करेंगे वो कहाँ जाएंगे? दोज़ख। वेरी गुड। चलिए अब आप लोग मेरे साथ एक दफ़ा हज की तकबीर पढ़िए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमता व लकल मुल्क ला शरीकल। हाँ तो जी व्यूअर्स, मेरी वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।